Stay Saka Panabagai to a program opportunity Agartala TISF convenant Tuidulum by Nicol Zanai. Direct interaction on my property, student Tamaro, senior student rock by interaction Nimani. Please. Bobagra long. मैंने देखा है कि राजनीति में सीनियर्स लोग भाषण देते रहते हैं, यूथ का कोई सुनता नहीं। ठीक बोल रहा है ना? यूथ का कोई सुनता नहीं, हम लोग सिर्फ भाषण देते रहते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे और मैं सच्चाई से आपको आंसर देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारा दौफा को आगे बढ़ना है, if our society has to go ahead, then यूथ को अलग करके हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी मूवमेंट आप देख लो, यूथ के बिना कोई भी मूवमेंट आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जिस दिन आपने यूथ को हटा के कोई भी मूवमेंट किया तो नेता लोग अमीर हुए, धनी हुए, यूथ को कुछ नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द ऑब्जर्वर्स, थैंक यू फॉर अ लवली वीडियो। यहाँ में रूमी आपने बहुत अच्छे से गाया, ओमियो आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तिपरा लैंड के लिए बहुत स्ट्रगल किया, मैं जानता हूँ। रोहित लामसोगो टू त्रिपुरा, यू बीन हियर, आप पूरा इंडिया घूम रहे हो पैदल, त्रिपुरा में भी आप आए हो। मैं चाहता हूँ कि जब आप त्रिपुरा से बाहर निकले और आप अपने YouTube में एक वीडियो बनाएं तो हमारे त्रिपुरा के बारे में बोलिए, क्योंकि त्रिपुरा से आने से पहले सब आपको बोलते होंगे कि त्रिपुरा तो सेकंड बंगाल है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बंगाल नहीं, ये बुकुंगबारा लैंड है। आज रोहित, मैं अगरतला में एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद हमने एक YTF का एक प्रोसेशन निकाला। एयरपोर्ट डायरेक्टर से आज मिले और हमने बोला है कि अगरतला एयरपोर्ट में भी कॉकबोरक में या काउब्रू में या तिपरासा लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में लैंड करते हो तो मराठी में अनाउंसमेंट होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है। बंगाल जाओ तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश में होता है। आप आसाम में जाओ तो असमीज में होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा। तो जब आप त्रिपुरा में लैंड करते हो तो बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, हमारा तिपरासा लैंग्वेज में भी अनाउंसमेंट होना चाहिए। आपने नोटिफाई किया था लेकिन अभी तक किया नहीं, तो आज हमने अपना डिमांड रखा है कि आप विदिन 1 मंथ कॉकबोरक में अनाउंसमेंट कीजिए। अगरतला एयरपोर्ट में जब प्लेन लैंड करता तो लगना चाहिए कि ये तिपरासा का जगह है। तो वाराणसी से 25 अगस्त 2020 को मैंने अपनी पैदल यात्रा शुरुआत किया। मैं यूपी, राजस्थान, मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ करके मैं 7 मंथ्स पहले मैं नॉर्थ ईस्ट आया। नॉर्थ ईस्ट में अभी तक 7 राज्य में जा चुका हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट का मेरा 27 स्टेट है जर्नी में। अभी तक मेरी ये जर्नी जो मैं किया हूँ, अभी तक मेरी जर्नी में मैंने 15,000 किलोमीटर्स बाय वॉक करके और तकरीबन 765 डेज होके ऑलमोस्ट मोर देन 2 years and 1 month मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ त्रिपुरा में। आप सोचेंगे कि ये जर्नी मैं क्यों कर रहा हूँ? ये जर्नी मैं एक विषय के लिए कर रहा हूँ। I have an intention to create awareness about one of the most harmful element to the nature, which is not only harming the young or the old, from the poor to the rich, from a farmer man to the businessman. Everyone on the human earth is being affected and affected by this particular thing, that is environment.
Not only humans, even the animals, everything are being affected by this environment. But are we aware of this thing? The first thing when we are born, when we are created, we are using is about plastic, is about air. But are we really concerning about environment? Because जब घर में आग लगती है ना, when the house is on fire, everybody is thinking about the environment. Like when it was in Assam. But जब घर से आग निकल जाती है या घर से आग लगने वाली है, तब कोई नहीं सोचता. ऐसा सेम आज त्रिपुरा में भी हो रहा है. आज त्रिपुरा में आप सोचिए, आप सब इंडिजिनस लोग, आप सब यहाँ के ट्राइबल लोग, आज आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अपने राइट के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, एक तिपरा लैंड के लिए. लेकिन जब आग लगने वाली थी, जब लोग आ रहे थे, जब इन्फ्रिज कर रहे थे, तब किसी ने सोचा नहीं. आज हमको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है. आज जो एनवायरमेंट है और खास तौर पे आपकी ग्रेटर टिपरा लैंड की जो लड़ाई है, वो दोनों एक समान है. अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप दोनों को फाइट करना पड़ेगा, एनवायरमेंट के लिए भी और खास तौर पे ग्रेटर टिपरा लैंड के लिए. अगर आप आज फाइट नहीं करोगे तो ये जो ओल्ड जनरेशन है, ये कभी आपके लिए फाइट नहीं करेंगी, क्योंकि ये फ्यूचर आपके हाथ में है. द फ्यूचर इज इन द हैंड ऑफ द ग्रेट इंडियन एंड द यंग इंडियंस, नॉट इन द हैंड ऑफ द ओल्ड पीपल व्हिच आर सिटिंग देयर आउट देयर एंड रिलैक्सिंग. इट्स इन द हैंड ऑफ यू ऑल, बिकॉज everyone, every young Indian of this great nation has the empowerment and has the courage to change this world and change all these old people and the old things which are happening across before. Also, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा कि आज मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत महीने से घूम रहा हूँ, तकरीबन 7 महीने हो चुका है. नॉर्थ ईस्ट में एक आपको प्रॉब्लम मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्रीज है. मतलब कभी वो चाइना से रिलेटेड है, कभी वो म्यांमार से है, कभी वो बांग्लादेश से है. इसके कारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल रहा है, वो है ड्रग अब्यूज का. ये ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने यंग जनरेशन के लिए. क्यों बोले तो, क्योंकि अगर अपना यंग जनरेशन अगर ये ड्रग के इसमें आ जाएगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, सोच के देखिए. ये तीनों एनवायरमेंट, कल्चरल और ड्रग का जो प्रॉब्लम है, ये बस एक चीज से सॉल्व हो सकता है, अपने कल्चर को वापस समझने के लिए. क्योंकि आप सब लोगों का कल्चर, वो ट्राइबल कल्चर हो खास तौर पे, क्योंकि ट्राइबल लोग पहले से जाने जाते हैं कि नेचर के साथ कैसे को एग्जिस्ट करें अच्छी से. आज मैं जब जाता हूँ कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट की जगह पे, मैं देखता हूँ कि बैम्बू से बनी हुई चीजें हैं, घर एकदम इको फ्रेंडली है, लोगों की जो शैली है, जो द लाइफस्टाइल दे लिव इज वेरी रिलेटेड टू एनवायरमेंट. बट लेकिन आज अपन एक दूसरे के जो ये ट्राइबल कल्चर है इसको भूलते जा रहे हैं. आज 75 इंडिपेंडेंस के बाद भी अपन आज झगड़ा कर रहे हैं कि मैटर्स में कि हम कौनते ट्राइब के कौनते नहीं. हम सब एक है. हमको ये सोच के आगे जाना है कि हमको अपने कल्चर के बारे में भी सीखना है और दूसरे कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना है. लेकिन सबसे पहले हमको अपने कल्चर के बारे में सीखना है, क्योंकि जब तक हम अपने कल्चर के बारे में नहीं सीखेंगे ना, हम दूसरे के ट्राइबल कल्चर को या किसी भी के भी कल्चर को कभी इज्जत दे ही नहीं सकते. इसलिए ये जो ड्रग का प्रॉब्लम है, ये जो एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व हो सकता है अपने कल्चरल और अपने ट्राइबल कल्चर को जान के और समझ के. आखिरी बार एक स्लोगन है जो मैंने बनाया था, उसको मैं एक बार चाहूंगा कि आप सब लोग रिपीट करें, क्योंकि वो आज अपने यूथ जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है. मेरे लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए. बी अ हीरो, बी ड्रग्स जीरो. बी अ हीरो, बी ड्रग्स जीरो. बी अ हीरो, बी अ हीरो. मेरे को इतने कम आवाज में मेरे को लग नहीं रहा कि बस 5-10 लोग हैं. बी अ हीरो, बी अ हीरो. चलो मैं आपको एक और एक कहानी बताता हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतनी लंबी यात्रा किया हूँ पैदल चल के. आपको एक इंसानियत का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देता हूँ. आपको मालूम है 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूँ. 15,000 किलोमीटर में चलने में कभी कभी 20-20 घंटा भूखा भी रहा हूँ, 30-30 घंटे तक पैदल भी चला हूँ. कभी चोर भी मिले, कभी डकैत भी मिले, कभी बुरे इंसान भी मिले, कभी ऐसा इंसान भी मिला है जो कि गला काटना चाहता था मेरा. लेकिन एक साथ ही साथ जर्नी में मेरे को एक अच्छा चोर भी मिला है, एक डाकू भी. आपको मालूम होगा यूपी में एक अपने देश की सबसे खतरनाक जगह में से एक है चंबल घाट. चंबल घाट में मैं पैदल चला था. आई वॉज वॉकिंग ओवर देयर वन फाइन डे. व्हेन आई वॉज वॉकिंग ओवर देयर अराउंड 7 PM, आई एनकाउंटर्ड अ रॉबर, अ डेकॉट. ही स्टॉप मी. वो मेरे को बोला कि तुम्हारे बैग में जितना भी सामान है मेरे को दे दो. मेरा बैग तो बहुत बड़ा होता था, तो उसको लगा कि बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, तो मेरे को रोका. मैं उसको बताया भाई मेरे बैग में बस कपड़े हैं बहुत एंड सम इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स. वो मेरे को अग्री नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि बहुत सारा सामान मेरे बैग में है.
उसको लगा पैसे होंगे, गोल्ड होगा, बहुत सारी चीज़ होंगी। उसके बाद वो बोलता है अगर तुमने शराफत से, अगर तुम्हारे बैग में जितना भी सामान है सब नहीं दिए, मैं तुमको गोली से उड़ा दूंगा। पहली बार जिंदगी में किसी ने गन पॉइंट किया मेरे सीने में। 2 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन तब मेरे को दिमाग में आया कि रोहन, मेरे दिमाग में जो मेरे ऊपर में लिखा हुआ है, जो मैं काम कर रहा हूं, वो मेरे मुंह पे तो लिखा हुआ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो मैं सोचा कि इसको समझाने का कोशिश करते हैं। मैं उसको बोला भैया, एक इंसान को जिसको फांसी पे चढ़ाया जाता है उसकी 5वीं बात सुनी जाती है, आप भी मेरी बात सुनने को तैयार हो जाओ। वो सुनने को तैयार होता है। मैं उसको अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में और कैसे यात्रा कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में, वो उसको बताता हूँ। मेरी बात वो 5 मिनट सुनता है। सुनने के बाद वो मेरे को रोकता है। मेरे को डर लगता है। जब वो रोको बोला तो मेरे को बहुत डर लगा। बोला एक चोर को क्या बात सही लगे क्या बात गलत लगे क्या मालूम, चोर पे क्या भरोसा किया जा सकता है। तो तब मैं डर गया। लेकिन उसके बाद जो उसने बोला, मेरे दिमाग को, मेरे सोच को, मेरे पर्सपेक्टिव को दुनिया में जो चोरों और इंसानों के लिए था, ह्यूमैनिटी के लिए था, वो चेंज हो गया। उसने मेरे को बोला कि भैया तुमको मैं 1000 रुपये देता हूँ, तुमको मैं खाना खाने के लिए लेके चलता हूँ और इसे सेफ प्लेस पे छोड़ता हूँ जहाँ पे चंबल घाट का कोई इंसान नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या था कि एक इंसान जो चोरी करने को, डकैती करने को, मेरे को इवन मारने को आया था, वो इंसान ने मेरे को कुछ दे के गया। There can never be a great example better than a robber giving something better. And humanity, that's why I say humanity exists in every human being. Just the only thing we are not comprehending to each other enough. If we start respecting and comprehending each enough, then all the problems of the society and all the problems of our communication gap will be solved. That's why I'm doing this journey. And also after going some of the states of India which is left, only few are left. After that I'll go beyond India. Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, China, Hong Kong, Macau, Mongolia, Russia and till Siberia. And in Siberia there is a place called Omiakom. Maybe you've heard about that. It's the coldest place of the earth. The temperature over there goes till low as -72 degrees Celsius. And because of that, if I reach there, I'll become the first Indian. And if I reach there, I want to honor every Indian by hosting the Indian flag over there and honoring every Indian. Thanks a lot. हम भाई आखिरी में खनसा तिपरासा